हेलो बच्चों, आज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। यानी वर्णमाला का। वर्णमाला में आपको पढ़ना है स्वर किसे कहते हैं। स्वर की परिभाषा के तौर पर देखा जाए, आप सभी लोगों को पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखें, बहुत सारा शेयर करें इसको, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है। क्योंकि ये व्याकरण स्टार्ट हो गया, व्याकरण में हर एक जगह से क्वेश्चन आपका बनता है। स्पेशल बिहार पुलिस बोल सकते हैं, SSGD जितने भी इंटर के एग्जाम में भी 10 कला के एग्जाम में टोटली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है व्याकरण के माध्यम से। यहाँ से देखिए इस वीडियो के माध्यम से देखिए, पहला होगा आपका स्वर किसे कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहलाता है। यानी स्वतंत्र रूप से, क्या स्वतंत्र रूप से ये नए में है स्वर, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर इसे स्वर कहलाता है। आगे देखिए, स्वर के उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु में इस चीज को पूछा जाता है। पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। हम एक और चीजों को देखेंगे कि हास्य स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। देखते हैं एक और चीजों को। यहाँ पर देखिए, हास्य स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। किसके उच्चारण में? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय है, यानी एक मात्रा का समय लगता है। जैसे में अ, छोटी और छोटा ऊ, इस तरह से जो आएगा आपका क्या होगा, वो आपका हास्य स्वर होगा। फिर दूसरा देखिए, उसी में दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में, यानी इसके पहले हम हास्य स्वर पूछे थे, हास्य स्वर से अधिक समय लगता है जो दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ और साइलेंट अ, ये सब आता है किस चीज में? आपका आता है दीर्घ स्वर में, यानी बड़े वाले में। फिर यहाँ पर देखा जाए, प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, इनके बारे में जानते हैं अच्छे से। प्लुप्त स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं या प्लुप्त स्वर कहलाता है। इस तरह से भी जान सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्लुप्त स्वर पुकारने में या नाटक खेलने में, जो व्यक्ति नाटक भी खेलते हैं उसमें क्या होता है, प्लुप्त स्वर का प्रयोग। या यदि किसी लड़की से कोई लव करता है, पूरे ऊंचे स्थान पर जाकर बोलता है कुछ भी, उनको पुकारना है अपने दिल से, तो इस चीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर देखा जाए, इसमें जैसे में र यानी रा, रामायण में ये ड का प्रयोग होता है 5 लेखा। फिर इसमें म का प्रयोग होता है प्लुप्त स्वर में, ऐसे करके। फिर यहाँ पर देखा जाए कंठ। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ सब जिक्र को पूछने, यानी उच्चारण से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और उच्चारण के स्थान से ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस चीज को थोड़ा बारीकी से देखिएगा। पहला है कंठ का उच्चारण स्थान, यानी कंठ का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, इसमें जानिए। देखिए, कंठ का उच्चारण स्थान अ, आ, और कौवर और ह। देखिए, बोलने से क्या होगा, आपके जो जितने भी जीव वगैरह है, कुछ भी है, ये चीज नहीं फंसेगा। बोलते हैं अ में कुछ नहीं, पूरा एकदम कंठ से भीतर से आवाज निकल रहा है। दूसरा आ बोलिएगा तो फिर क्या से निकलेगा, अंदर से निकलेगा। फिर यहाँ पर अ, देखिए बोलने पर अ आता है, इसलिए ये अंदर से क होता है। पूरा क ख ग घ तक होता है, क्योंकि पांचवा हो जाता है, नासिका में जाता है, इसलिए क बोलिए क। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ख ये भी पूछा गया है। ग फिर पूछा गया घ और अंग बोलिएगा तो नासिका से आता है, इसमें नहीं होगा। फिर इसमें आ जाएगा खाली ह। ये कई बार यहाँ से कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है उच्चारण के स्थान पर, इसलिए सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा देते हैं तालु। तालु होता है हमारे जो जीभ के ऊपर, उसे तालु बोलते हैं। तालु की परिभाषा कह रहे हैं, इसे जानिए। तालु का उच्चारण कुछ इसमें जानते हैं, नोट के माध्यम से जानते हैं। नोट में मान लीजिए हम लिखे, छोट बोर्ड है हमारा, जैसे भी लिखे, यहाँ पर देखिए, मुंह के भीतर की ऊपरी छत, यानी जो मुंह के हमारा जो भीतर है, ये ऊपरी छत जो है, यहाँ पर ऊपरी छत का पिछला भाग में जाकर लड़ेगा। जैसे तालु में बोलेंगे, वो कौन कौन सा ऐसा उच्चारण है जिसको बोलेंगे तालु के पिछले भाग में जाकर ऊपरी छत के लड़ेगा। जैसे ई, छोटा ई, बड़ा ई, यानी चौवर, च, छ, ज, झ, य और तलाबी स्वर। बोल के देखते हैं। जैसे बोलेगा ई बोलेगा तो एकदम जीभ टांग जाएगा पीछे, तालु में लड़ेगा। फिर बड़ा ई, जीव बोलेंगे ये पीछे जाकर लड़ेगा, टोन देना। फिर आपका बोलेंगे च बोलिएगा तो फिर ये पीछे जाकर लड़ेगा। फिर बोलिएगा छ भी बोलने सबके पीछे जाकर लड़ेगा। ज भी जाकर लड़ेगा। झ और यो बोलिएगा तो लड़ेगा, मगर ये नासिका से आ रहा है, इसलिए यो इसमें नहीं होगा।
फिर आएगा यो बोलिएगा तो पीछे की तरफ आपका जीभ ले जाएगा। तलाबी से भी बोलिएगा तो ये पीछे पड़ जाएगा। इतना सारा ये आपका तालु में आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी जन के लिए, क्यों नहीं बिहार पुलिस के स्पेशल तैयारी करें उनका भी, और बोर्ड एग्जाम के लिए ये चारों क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड हो या 12th वाले जो भी जितने भी छात्र हैं वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से देखिए। फिर यहाँ पर देखिए तालु बताता आपका मूर्धा का उच्चारण स्थान क्या होता है इसके बारे में जानिए। मुद्रा का यानी मूर्धा का उच्चारण स्थान, इसमें देखिए कुछ नोट में इसमें भी है, मुंह के भीतरी की ऊपरी छत का अगला भाग। हम तो इसको पहले तालु में पिछले भाग का वर्णन किए थे, अब होगा आपका अगला भाग में क्या आएगा देखिए, जैसे री टॉवर, ये पेट फारा स्वर यानी तलाबी स्वर के बाद बुधानी स्वर है, ये क्या आएगा बुधानी स्वर। देखिए बोलिएगा री बोलिएगा तो इस पूरा जीभ निकल रहा है, मगर ये जो आपका ये जीभ होला हमारा ये आगे तालु में जाकर लड़ेगा। फिर बोलिए टॉ बोलिएगा तो टॉ में आपका जाके जीभ जो है आगे तालु में लड़ेगा। फिर बोलिएगा ठ बोलिएगा तो भी लड़ रहा है, ड ये भी लड़ रहा है, ढ ये भी, बाकी अड़ा जस बोलिएगा नो ये नासिका से निकल रहा है, ये चीजों को ध्यान रखना है। फिर आप बुधानी से बोलिएगा तो ये भी आपका चीज जो होगा जीभ के अगला भाग में जाकर लड़ेगा, इसलिए ये हमारे लिए क्या होगा मूर्धा का उच्चारण होगा। क्या चीज का मूर्धा का उच्चारण। देखिए अब इसके बाद आएगा आपका दंत का उच्चारण स्थान। दंत में इसमें कुछ नहीं है मगर इसको ध्यान रखना है, तवर और दंत का उच्चारण स्थान में तवर और दांती स्वर आएगा। इसमें देखिए तो बोलिएगा तो आपका सीधे डायरेक्ट दांत लड़ेगा। कैसे होगा तो बोले दांत लड़ रहा है, थ बोलने से भी दांत, द बोलने से दांत, और ध बोलने से भी हमारा क्या हो रहा है दांत लड़ रहा है। फिर आपका ये दांती स्वर जीव बोलिएगा तो आपका दांत जो है पिसने के माफिक ये लड़ रहा है, इसलिए हमारे लिए क्या होगा दंत का उच्चारण स्थान। फिर आगे आते हैं आपको ओठ को लड़के बड़ी जोड़ देते हैं, कोई कहता है लड़का ओठ को बड़ा कोई मस्त होता है ना, मस्त लगता है, इसलिए ओठ का उच्चारण स्थान थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप सभी जोड़ने के लिए। देखिए ओठ का उच्चारण स्थान छोटा ऊ और बड़ा ऊ और प वर्ग आएगा टोटली। से लोग भी होते ना जो स्त्री होती है बहुत सारा, या औरतें होती है लिपस्टिक लगाती है तो बहुत सारा बोलते पापा पो ऐसे करके कुछ करती है, तो इसलिए उसके उच्चारण में आपका बहुत सारा प्रयोग होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओठ का उच्चारण स्थान में छोटा ऊ जी बोलेगा तो सुगा का ठोर लेखा बनता है आपका ओठ। फिर यहाँ पर आएगा बड़ा ऊ, ये भी बोलिएगा तो तुम लोड रहा है इस तरह से बन रहा है, क्या करें इस तरह से। फिर आएगा प वर्ग बोलिएगा जी होती है एकदम पूरा, जैसे ना आदमी बहुत सारा बातें करते पूरा एकदम ये भी बन रहा है प को उच्चारण कीजिए प, देखिए कैसे बन रहा है। फिर आपका बोलेगा फ भी से बन रहा है, ब भी उसी प्रकार, भ अब मो आ जाएगा आपका नासिका में। अब इसके बाद देखिए आएगा आपका नासिका का उच्चारण स्थान देता है। नासिका का उच्चारण स्थान में अन, अंग, य, अड़ और न और न यानी जो पंचमाक्षर बोला जाता है, यानी क ख के पांचवा अक्षर, च छ के पांचवा अक्षर, ट ठ के पांचवा अक्षर, त थ के पांचवा अक्षर और प फ के पांचवा अक्षर, ये टोटली मिलाकर अ का भी अन, ये टोटली आपका नासिका में ये पंचमाक्षरी से बोला जाता है। जैसे बोलकर देखिए अन आता है, नासिका से आवाज निकल गया यहाँ से। अंग देखिए यह से झुम देना आता है, य बोलेगा तो यहाँ से आएगा। फिर अड़ बोलिएगा तो यहाँ से आएगा, और न भी बोलेगा। फिर यहाँ पर म बोलेगा तो ऐसा आएगा। फिर लास्ट आपका आता है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, कई दफा ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा गया है, फिर यहाँ पर बिहार पुलिस में से करके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर उच्चारण के स्थान पर ये चीज पूछा गया है। देखिए ये हम लिखे VVI कंठ प्लस तालु को मिलाकर क्या बनता है इसका उच्चारण ए और आई, ये अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको अलग लिखे। फिर ओठ और कंठ, ओठ होता है और क्या अंदर से आने वाला कंठ, ओ आओ और साइलेंट अ, ऐसे बोलिएगा ओठ भी लड़ेगा आपका कंठ, जैसे ओ सुअर का बोलना है, फिर अंदर से आवाज आ रहा है, ऐसे करके यहाँ होगा दंत प्लस ओठ, यही एक जो है अलग अलग दिखता है। दंत प्लस ओठ जो होगा वो बोलिएगा तो अंदर से आ रहा है, अंदर से आने के बाद ये आपका ओठ जो ऐसे प्रकार बोल रहा है। आप लोग यदि चाहेंगे इस वीडियो को तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भीम सर 01 चैनल का, हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम हट देते हैं, ले लीजिए अच्छे से इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपसे मिलती है, आप लोग सपोर्ट के अनुसार हम बहुत सारे वीडियो बना सकेंगे। इसके लिए आप लोग को
सभी दोस्तों लोग के पास शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि हम इस प्रकार आपको हिम्मत के अनुसार आपके ऐसे वीडियो दे सके। इसके लिए आप सभी लोग को धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भारत।